नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपकी निफ्टी बैंक पर मिड सेशन अप्रोच क्या हो और इंडिसेस के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स पे आपको क्या करना है उस पर बातचीत करेंगे। कुछ ट्रेड्स लेके आएंगे स्टॉक फ्यूचर्स के और साथ ही साथ आज का सस्ता ऑप्शन यानी आज का बेस्ट ऑप्शन ट्रेड सेकेंड हाफ के लिए क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में जो मेहमान जुड़ेंगे वो है कोटक सिक्योरिटीज डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट अमोल अथावले हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत, उनका व्यू इंडस्ट्रीज पे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज मॉर्निंग के अप्रोच लेके आते हैं और अभी तक का हमारा उस अप्रोच पे क्या व्यू होना चाहिए उस पर बातचीत करते हैं। देखिए, आज सुबह मेरा क्लियर एक व्यू था कि एफआईएस का कैश बाजार में अब नहीं विजिबल है। इंडेक्स लॉन्ग कमिटमेंट्स थोड़े से अगर आप देखें पॉज हो गए हैं। आपने ठीक है फ्राइडे को एक बहुत अच्छा ट्रेड देखा 18,200 से पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 100 पॉइंट का स्विंग दिखे गया। लेकिन अगर बेस वन टूटता नजर आए, जिसपे पहला लेवल था, डेफिनेशन थी 18,244, 244 टूटे तो आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना है और 191 टूटे तो एक और शॉर्ट ट्रेड, मतलब वो ट्रेड कमिटमेंट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें 149 तक का, इनफैक्ट अगर आप आज का लो देखें निफ्टी का, वो है करीब करीब 146.85 का। 191 के बाद, सॉरी मतलब 18,191 के बाद 139 तक की पॉसिबिलिटी थी, वो मिला। और इवन याद रखिएगा पॉसिबिलिटी 18,061 की भी है, बहुत है। अभी मैं आज का डेटा नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपको शुक्रवार की डेटा के ऊपर कमेंट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप 10 डेमा को सेकंड सब्सिक्वेंट डे, सेकंड कंसेक्यूटिव डे अगर आप देखें वॉलेट कर रहे हैं, दैट मींस आपके अंदर एक छटपटाहट है कि आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को विजिट करने जाएं एंड दैट एवरेज इज प्लेस्ड एट 18,061। आपकी वीकनेस को स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी आईटी, जिसके अंदर खुद एक ऐसी फीलिंग है कि ये इंडेक्स शायद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसने शुक्रवार को 10 नेमा से पुल बैक दिया था, लेकिन आज 10 नेमा को वॉलेट करके निफ्टी आईटी इस वक्त कहीं ना कहीं एक 20 नेमा की तैयारी करता हुआ। डेटा क्या कहता है, अब क्या करें? अगर आपने शॉर्ट लिया है तो क्या करें, या फिर शॉर्ट कवर करके बैठे हैं तो क्या करें? आइए डेटा देखते हैं। कॉल्स और पुट्स का अगर आप देखें बिहेवियर देखते हैं। देखिए, निफ्टी ज़्यादा वीक था क्योंकि निफ्टी के पास रिलायंस इस वक्त था। रिलायंस आज अगर आप देखें अपने कहीं ना कहीं 20 डेमा को छू के आ गया। वीकनेस वहाँ थी, B2 में वीकनेस थी और निफ्टी आईटी में वीकनेस थी। तो निफ्टी के लिए अगर आप देखें वो एक वीक कहीं ना कहीं विकेट था। लेकिन आइए स्टैट्स, अब आप देखिए आपकी स्किल पर, आप कॉल राइटर्स का कन्विक्शन देखिए। सबसे बड़ा कन्विक्शन कहां पर है आज? इट्स 18,000 अगर आप देखें 200, जहां पे करीब 84 लाख कॉल बिकी है। और जो आउटस्टैंडिंग वाई एज पर फ्राइडेज भाव कॉपी 18,400 पे था, वो आज आउटस्टैंडिंग वाई प्रिवेल कर रहा है, ट्रेल कर रहा है 18,200 पे। ह्यूज कॉल राइटिंग। तो इस डेटा के मुताबिक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 18,061 की लग रही है, याद रखिएगा। और आप ऑलरेडी 18,200 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो याद रखिएगा उस शॉर्ट का क्राइटेरिया यही रहेगा, इफ इट ट्रेड्स बिलो 191 यानी 18,191 और 18,244, तो तब तक बने रहिए उस शॉर्ट पे एंड लेट्स वेट फॉर 18,061। या फिर एक लॉजिकल टारगेट अगर आप देखें नीचे और हो सकता है तो वो हो सकता है 18,100, 18,080, उस ट्रेजेक्टरी की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी आईटी जो है वो बैंक निफ्टी जो निफ्टी की जो वीकनेस है उसको स्पॉन्सर कर रहा है। और आप यकीन मानिए इस वक्त निफ्टी आईटी का लॉसेस जो है वो लगभग 400 पॉइंट का होता है। दैट्स ह्यूज। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक पर देखिए मेरा क्लियर कट व्यू था कि इस इंडेक्स को हाथ लगाना शॉर्ट के लिहाज से अगर आप देखें उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। जरा मॉर्निंग का बेस लेके आइए। क्या था बेस वन? बेस वन था, इट वॉज 42,210, 42,210। जरा लेके आएंगे वो बेस एक बार। और आज का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो एग्जैक्टली वही है। देखिए, अगर आप फ्राइडे की भाव कॉपी देखें और पीसीआर आई मीन पुट कॉल रेशियो एट 42,000 देखें, 42,100 देखें और 42,200 देखें, वो बहुत बहुत शार्प हैं, हाई हैं। पुट राइटर्स का कन्विक्शन इस जोन में काफ़ी ज़्यादा है। ये इंडेक्स जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है,
और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब मैं कह रहा हूं कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटर्स के पास भी कन्विक्शन बहुत है। इवन 42,500 और 43,000 के कॉल राइटर्स बहुत बहुत कन्विक्शन के साथ पिछले 30 सेशन से बैठे हुए हैं। बट स्टिल हमें शॉर्ट के लिए क्या चाहिए? पुट राइटर का घटता हुआ कन्विक्शन, वो अभी तक विजिबल नहीं है। वन मोर थिंग, निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है अब, या फिर एक धड़ा जो कि बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स आई थिंक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। लेट्स ब्रिंग निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखें इस वक्त पे 3895 पे, इट्स नाउ ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अक्टूबर 2017 के जो हाई थे उसकी तरफ जा रहा है। तो याद रखिएगा, बैंक निफ्टी पे ये आजमाइश शॉर्ट की हम नहीं करेंगे जो आजमाइश हमने निफ्टी पे करी है। आई होप आपको इंडस्ट्रीज पे मेरा व्यू एक क्लियर कट मिल चुका होगा। अब चलते हैं अमोल जी के पास। अमोल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमोल जी, अब तक की मेरी सुबह की रीडिंग थी और अब तक की इंटरडे रीडिंग थी। व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेक ऑन इंडस्ट्रीज? आपका अभी का व्यू क्या है इंडस्ट्रीज पे? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को? वीरेंद्र जी नमस्ते। जैसे कि आपने कहा कि निफ्टी में है वीकनेस है, बट मुझे लगता है कि ये टेम्पररी वीकनेस है। ब्रॉडर टेक्सचर अगर हम देखें मार्केट का तो अभी भी स्ट्रांग इसमें ही बना हुआ है। सो बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन चल रहा है, आई थिंक 18,300 इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द हायर साइड। वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक फ्रेश अप ट्रेंड रैली नहीं आएगी और करेक्शन फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। ऑन द डाउन साइड आई थिंक अगर मैं देखता हूँ तो 18,050 तक अगर मार्केट में थोड़ा और सेलिंग इधर से बढ़ता है तो 18,050 और 18,000 जो सैक्रोसैंड सपोर्ट लेवल है इंडेक्स के लिए, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। वहां पे अगर ये करेक्शन आता है इंडेक्स में तो 18,000 पे हम लोग कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं कॉल ऑप्शंस में, जिसका 17,950 ये इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। बट लुकिंग एट द करंट टेक्सचर आई थिंक जब तक 18,300 नहीं निकलता तब तक करेक्शन फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी बैंक पर अमोल जी आपका व्यू? बैंक निफ्टी वीरेंद्र जी आप बैंक निफ्टी पूछ रहे हैं, बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक? यस यस बैंक निफ्टी में जैसे कि आपने कहा कि पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, बट अगर हम प्राइवेट बैंक देखेंगे वो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी में है। तो अगर मैं इंडेक्स बैंक निफ्टी देखता हूं तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन तो है उसमें, बट थोड़ा सा रेंज बाउंड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जो 42,500 के आसपास है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता मैं बेटर वे थोड़ा सा वेट करूंगा उसमें। उसके ऊपर आई थिंक 43 और 43,200 के टारगेट्स निकल के आते हैं। ऑन द डाउन साइड आई थिंक 42,000 का सपोर्ट है, 42,000 और 41,900 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बट लार्जली लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्शन आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा जरा। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस लेके आएंगे प्लीज, वो तो हम देखना ही भूल गए। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस, जब हमने ये तर्क शेयर किया कि वी विल नॉट गो शॉर्ट अबाउ 42,210, तो क्या एक लॉन्ग का कन्विक्शन बन रहा है क्या? आगे देखते हैं क्या वो हमें एक ट्रेड जोन मिल पा रहा है। देखिए, ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ी, अगर आप देखें, कहीं खुला मैदान चाहिए होता है। वो तो शायद अभी अगर मैं इन स्टैट्स को देखूँ, लुक एट कॉल राइटर्स एट 42,300, 27 लाख। आउटस्टैंडिंग 34 पहुंच गया, 42,400, 17 लाख। आउटस्टैंडिंग 28 पहुंच गया, 42,500, 44 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग, अगर आप देखें ये लुक एट 42,200 पुट ऑप्शन 19 लाख। तो अभी वो जोन नहीं मिल पा रहा है। एक क्लियर वर्डिक्ट मिले अबव 42,500, या फिर एक क्लियर वर्डिक्ट मिले अगर रेंज ब्रीच हो जाए तब कोई भी लेंगे। आई थिंक इस जोन में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी रिस्की ट्रेडर हैं तो इट्स अ बाय ऑन डिप टिल वी आर ट्रेडिंग अबाउ 42,210। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। अमोल जी, आपके 3 कन्विक्शन कॉल्स, शॉर्ट लॉन्ग, इट्स योर चॉइस, क्या ट्रेड करना चाहेंगे आप? ब्रॉडर स्ट्रेंथ तो अच्छा है, तो इसके लिए मैं पीएसयू बैंक में पहला पिक करूंगा। उसमें से मुझे लगता है कि स्टेट बैंक एक अच्छा लगता है। 600 का 600 अभी चल रहा है अराउंड, टारगेट 614 और 618 ये आ रहे हैं, और 593 का उसको सपोर्ट स्टॉप लॉस हम बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली 600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ओवरऑल पीएसयू बैंक इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट भी है 600 के आसपास।
तो मुझे लगता है जब तक 593 ब्रेक नहीं होता, इसमें एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका बाय है और ट्रेड्स के पर्टिकुलर्स, स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आ जाएंगे। अमोल जी, आपका दूसरा ट्रेड? मुझे अच्छा लग रहा है 534 के आसपास है टारगेट। जो मुझे ऊपर में लग रहा है, एक पहला 544। एचडीएफसी लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, जो पहला टारगेट 534 सीएमपी 534 है, और पहला टारगेट 544 और 548 लग रहा है। 528 का मुझे स्टॉप लॉस एक सपोर्ट अच्छा लग रहा है। रेंज बाउंड फॉर्मेशन है और उसके लोअर बाउंड्रीज में स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से अगर करेक्शन इंडेक्स में रिवर्सल आता है तो ये एक लोअर बाउंड्री से रिवर्सल होने के चांसेस उसमें काफी ज्यादा लग रहे हैं। हम्म, ओके। और आपका आखिरी ट्रेड अमोल जी? यू हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो, मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आज, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, तीसरा स्टॉक? एक डीएलएफ मुझे अच्छा लग रहा है 400 के आसपास। 394 का उसका सपोर्ट स्टॉप लॉस है। 410 और 415 तक जाने के चांसेस है। काफी अच्छा प्रॉमिसिंग हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। उसका जो अप ट्रेंड है वो फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक ये यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है स्टॉक, तो आई थिंक आने वाले दिनों में हमको 410 और 415 के लेवल्स उसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तीन ट्रेड्स हैं आपके एसबीआई। पहले एक काम करते हैं, एसबीआई को डिस्कस करते हैं। लेट्स ब्रिंग एसबीआई और डेली चार्ट्स लेके आइए एसबीआई के, और साथ ही साथ एसबीआई पे 10 डिमर ड्रॉ कर दीजिए। याद रखिएगा 3 नवंबर जब इस स्टॉक को अगर आप देखें बड़ा स्विंग मिला था, उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी अर्निंग्स 6 या 7 तारीख को आई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने एक हाई लगाया था 622 का। मेरे ख्याल से इसकी अर्निंग्स आई थी सैटरडे को, 5 नवंबर को इनकी अर्निंग्स आई थी। 6 फिर 7 तारीख को इसमें गैप अप हुआ था, उस दिन का हाई इसने अब तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन इस पूरे काल में, पूरे अगर आप देखें स्विंग में, अब तक क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 डेमा के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। अगर आप 10 डेमा ड्रॉ कर दें कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 नवंबर से लेकर अब तक इसको 10 डेमा ने सिक्योर करके रखा है। तो एक ट्रेड ये हो गया। और एसबीआई लाइफ, जहाँ तक एचडीएफसी लाइफ का सवाल है, याद रखिएगा अगर आप सुबह से देखें तो ये एक पेयर काम कर रहा है, जिसमें एसबीआई लाइफ में काफ़ी वीकनेस है। स्टॉक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टिप कर रहा है, बट एचडीएफसी लाइफ कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट आज एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और उस स्ट्रेंथ को अमोल जो है वो खेलना चाहेंगे। ये स्टॉक हालांकि अगर आप देखें जो 533 पे ट्रेड कर रहा है, इसका इंटरडे हाई जो आज था वो करीब करीब 534 रुपये 70 पैसे था, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, 3 ट्रेड्स थे। अभी एक ब्रेक का वक्त है। निफ्टी 18,162 पे, बस जो लॉसेस हैं वो निफ्टी आईटी के बड़े हैं, याद रखिएगा। और निफ्टी बैंक अभी भी 42,210 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और फिर लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 18,162 और 42,262 यहाँ पर इस वक्त निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो इस वक्त जो पुट्स हैं, स्पेशली 42,200, 42,100, 42,000 की डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। खैर, अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। अमोल हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटी से। अमोल, बताइए ऑप्शन ट्रेड्स में आज एक रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, किसको चेस करेंगे आप? आई थिंक मुझे बीपीसीएल में अच्छा खासा एक्टिविटी आया है, काफी कंसोलिडेशन में रहा है स्टॉक। तो इसमें जो ब्रेकआउट आया है या रिवर्सल फॉर्मेशन भी उसको बोल सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है। सो 310 का नवंबर का कॉल ऑप्शन हम देख सकते हैं, जो अभी 3 रुपए के आसपास चल रहा है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि 8 रुपए और 11 रुपए तक जा सकता है, और 1.5 रुपीज उसका स्टॉप लॉस लग रहा है। एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन है, जो ये कंटिन्यू रहा तो आई थिंक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों। जी, जो क्रूड पे जो गिरावट आई है उसको अगर आप देखें, कहीं ना कहीं बाजार इसके थ्रू खेलने की कोशिश करता हुआ बीपीसीएल के आज के वॉल्यूम्स, मतलब मैं वॉल्यूम्स को इसलिए देखना चाह रहा था कि जिस ट्रजेक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे क्या इनफ फोर्सेस हैं।
वॉल्यूम्स ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, शुक्रवार का जो टोटल वॉल्यूम था, या फिर शुक्रवार या फिर गुरुवार या फिर बुधवार या फिर मंगलवार या फिर सोमवार, जितना वॉल्यूम था वो टोटल वॉल्यूम अब तक हो चुका है ओनली टिल मिड सेशन, यानी 12-16 तक टोटल शुक्रवार के वॉल्यूम का वो भाग पूरा हो चुका है। और एक और बात, ये स्टॉक आज आप समझ लीजिएगा कि 16 सितंबर के बाद पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है टू क्रॉस इट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने स्पेशली इसको 7 नवंबर से अब तक प्रेस करके रखा हुआ था, उसको जाने ही नहीं दिया था ऊपर, लेकिन आज उस ट्रेजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ। प्लीज ऑप्शन ट्रेड स्क्रीन पे लेके आइएगा, एक बार फिर से उसको देख लेता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम्स और जहाँ पे टारगेट्स और जहाँ पे स्टॉप लॉसेस मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। 360 पर आप देखें, कॉल लेनी है आपको 8-11 के लक्ष्य के लिए, और 310 का स्ट्राइक यानी CMP की कॉल लेनी है। मीनवाइल HDFC बैंक यहाँ पर एक स्टॉक जो कि देखिए आज एक टिपिकल सेल ऑन राइज, सेल ऑन न्यूज़ हो गया है। एडवांटेज क्या था अगर आप देखें भाई, जब से डिलीशन हो जाएगा HDFC का, उसका पूरा एडवांटेज मिलेगा HDFC बैंक को, इसका अगर आप देखें वेटेज बढ़ जाएगा, लेकिन दरअसल वेटेज बाजार पहले ही दे चुका है। 10 नवंबर की कैंडल, 11 नवंबर की वो कैंडल, 14 नवंबर की वो कैंडल, 15 नवंबर की वो कैंडल, लेकिन आज यहाँ पर टिपिकल अगर आप देखें सेल ऑन न्यूज़ एग्जिट होता हुआ, स्टॉक डे लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक में एक्यूट स्ट्रेंथ है जो मेरे स्क्रीन पर इस वक्त बहुत अच्छा मूव दे रहा है, एंड दैट्स आई थिंक भारतीय एयरटेल। इट्स 248। अमोल जरा भारतीय एयरटेल पर अपना व्यू दीजिएगा, क्या व्यू है आपका? इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। यस, आई थिंक फॉर्मेशन तो अच्छा है, इवन मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक में इतना सेलिंग प्रेशर आया नहीं है, ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो आई थिंक जब तक 836 835 का सपोर्ट लेवल मेंटेन है, स्टॉक में आई थिंक तेजी कायम रहेगा। ऑन द हायर साइड 855 और 860 तक भी वो जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे कार्यक्रम के आखिरी में चलते चलते एक चीज़ जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें इस डाउन स्विंग के अगेंस्ट जा सकती है, और वो काफ़ी वेटेज रखती है, दैट्स ए सब्सटेंशियल पार्ट, दैट्स रिलायंस। रिलायंस ने आज सुबह सिंक हुआ, तहजीब से सिंक हुआ, उसके बाद फर्स्ट लो लगाया करीब 2557 का एट 2927, सेकेंड लो लगाया करीब 10-2 पर 2555 का, थर्ड लो लगाया इसने करीब 2551 का। लेकिन रिलायंस अब इस लोअर ट्रेजेक्ट्री में, यानी करीब 2552 से लेकर 2560 की ट्रेजेक्ट्री में एक टाइम स्पेंड करने के बाद हल्का सा पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप जज कर रहे हैं इंडिसेस को, निफ्टी को, एंड स्पेशली निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिलायंस के इस 15 रुपये की ट्रेजेक्ट्री पर, जिसका हायर एज है 2565 और जिसका लोअर एज है 2550, इसको जरूर जज कीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपकी क्लोजिंग में और क्लोजिंग की ट्रेजेक्टरी पे। लेकिन एक स्टॉक जिसमें आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स HUL एट डे हाई 2508। अमोल, आपका व्यू 2508 पे HUL पर? यस, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन आया है स्टॉक में। आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी इंट्राडे में दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली अगर ये रैली कंटिन्यू रखता है, सो ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 2550 तक जा सकता है। जो बेस बना है स्टॉक में 2450 का, वो आई थिंक काफी अच्छा बेस है। जब तक वो बेस में वो बेस टूटा नहीं है, आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। ओके अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे आज पहली मुलाकात हुई, बात हुई फ्यूचर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, नज़र रखिएगा निफ्टी पर, और क्रिटिकल रहेगा कैसे ये इस सेशन में 18191 या फिर 244 पे रीगेन करता है। अदरवाइज याद रखिएगा वीकनेस परसिस्ट करेगी, और रिलायंस के लिए 2550 का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे इस स्टॉक पे भी वीकनेस बढ़ सकती है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं इंडेक्स की भूमिका बांध रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए बात कर रहा हूँ। अदरवाइज रिलायंस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, वो बात आपको मालूम होनी चाहिए। बट इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल है, इट्स 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर रिलायंस, एंड स्टिल वो राइजिंग मोड में है, तो उसको अपने जहन में रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
Mongia Steel presents मजबूत